अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में बातें करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यावसायिक घाटे का जिक्र करते हैं तो आप अपनी प्रिय चीज़ के बारे में नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं तो आप किसी प्रिय चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। अपना दिन बुरा रहा, आपका अपॉइंटमेंट पर देर से पहुँचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन के पकड़ने से चूक गए, जाहिर है ये सभी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं और आप इनसे प्रेम नहीं करते हैं। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीज़ें होती है और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे यदि आप हमेशा अप्रिय चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज़ भी आपको जीवन में ज़्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएंगी। बेहतर यही है कि आप दिन भर हुई इन घटनाओं की चीज़ों के बारे में बात करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं, व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीज़ें लाना चाहते हैं तो आपको प्रिय चीज़ों के बारे में बातें करनी चाहिए। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे और सिर्फ अप्रिय चीज़ों के बारे में बोलते रहते हैं तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह एक पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ लगा लेते हैं और अपने आप और हाथों अपने हित का ताला लगा लेते हैं। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आज़ाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीज़ों के बारे में ही बात करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा, तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ईसा मसीह। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे जैसी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर देंगी। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाले छड़ें तोड़ दी। 20 साल से वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़कर चला गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी देश, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को भीतर जड़ें नहीं जमने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उनसे यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द भी कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया और पासपोर्ट भी उसे मिल गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खरीद ली जिनकी ज़रूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद उस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीज़ों से प्रेम करती थी उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीज़ों के बारे में सोचना और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आज़ाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आपके जीवन की हर अच्छी चीज़ को आकर्षित करने की अपार क्षमता है। बहरहाल आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचार और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है। सेंट पॉल।